दोस्तों, मुख्य बात पर आने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप इस समय किसी शोर शराबे वाली जगह पर हैं, किसी जल्दबाजी में हैं या आपका ध्यान कहीं और है, तो मैं कहूँगा कि वीडियो को यहीं रोक दीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज मैं आपको कोई साधारण परियों की कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, और न ही ये कोई ऐसी मनोरंजक फिल्म है जिसे आप स्क्रॉल करते करते देखकर खत्म कर देंगे। ये एक बेहद गहरी साइकोलॉजिकल जर्नी, मनोवैज्ञानिक यात्रा है। इसलिए अभी किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और खुद को आसपास की तमाम चिंताओं से मुक्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 10 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 10 मिनट होने वाले हैं। इसे इस तरह सुनिए जैसे आपके अंदर की ही कोई आत्मा, आपका कोई बहुत करीबी इंसान आपको जीवन के एक परम सत्य के आमने सामने खड़ा कर रहा हो। क्या आप तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी आज की चर्चा का मुख्य आधार रॉबर्ट ग्रीन की विश्व प्रसिद्ध किताब मास्टरी का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना हिस्सा है। इस किताब के पन्नों में इंसान की एक ऐसी छिपी हुई ताकत के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप हासिल कर लें तो आप अपने फील्ड के राजा बन सकते हैं। चलिए हम किताब के पन्नों के साथ साथ हर एक लाइन का गहरा मतलब अपने खुद के जीवन से मिलाकर समझने की कोशिश करते हैं। किताब की शुरुआत में ही महाकवि जोहान वॉल्फगैंग वॉन गेटे का एक शानदार कथन दिया गया है। उन्होंने कहा था, हर कोई अपनी किस्मत अपने हाथों में थामे रहता है, ठीक उस मूर्तिकार की तरह जो अपने सामने मौजूद कच्चे माल को एक खूबसूरत मूर्ति का रूप देता है। लेकिन इस कलात्मक काम के मामले में भी दूसरी सभी चीज़ों की तरह ही एक बात सच है, हम केवल इसे करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उस कच्चे माल को हम जो चाहते हैं उसमें ढालने का हुनर, स्किल, हमें निश्चित रूप से सीखना होगा और बेहद ध्यान के साथ उसका अभ्यास करना होगा। इसका मतलब ये है कि हम में से हर एक की किस्मत हमारे अपने हाथों में ही है। हम सभी इस क्षमता के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उस कच्चे माल को, यानी हमारे भीतर की संभावनाओं को एक आदर्श रूप देने का जो हुनर या स्किल है, उसे हमें सीखना पड़ता है और बहुत ध्यान से उसका अभ्यास करना पड़ता है। आप अपने आप कुशल या एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, आपको खुद को तराशना होगा। रॉबर्ट ग्रीन किताब के पहले पन्ने पर लिखते हैं, हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो इंसानी संभावनाओं के सर्वोच्च शिखर को दर्शाती है। मानव इतिहास के जितने भी बड़े बड़े आविष्कार और बड़ी बड़ी सफलताएं हुई हैं, उन सब का स्रोत यही विशेष बुद्धिमत्ता है। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे, तो ये बुद्धिमत्ता हमने स्कूल या कॉलेज में क्यों नहीं सीखी? लेखक ने ठीक यही बात कही है। ये एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो हमें किसी पारंपरिक स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और न ही बड़े बड़े प्रोफेसर क्लासरूम में बैठकर इसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? हम जो आम लोग हैं, हमने अपने जीवन के किसी मोड़ पर इस शक्ति की थोड़ी बहुत झलक ज़रूर महसूस की है। कब मिलती है ये झलक जानते हैं? अपने खुद के जीवन से मिलाकर देखिए। जब हमारे सामने कोई डेडलाइन होती है, जब सिर पर भारी दबाव होता है, जब किसी गंभीर समस्या का समाधान करना ही होता है, जब हम ऐसे किसी संकट के सामने खड़े होते हैं, ठीक तभी हमारे भीतर से एक अजीब सी ताकत बाहर निकलती है। हम ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो सामान्य समय में हम सोच भी नहीं सकते। अचानक हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अफसोस, लेखक ने यहाँ एक बड़ी समस्या का जिक्र किया है। जैसे ही वो डेडलाइन खत्म होती है या वो संकट टल जाता है, हमारी ये विशेष शक्ति और गहरी रचनात्मकता का एहसास भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। हम फिर से अपनी उसी पुरानी भटकी हुई और अचेतन स्थिति में लौट जाते हैं। हमें लगता है कि वो कंट्रोल करने की ताकत जैसे कहीं खो गई। दोस्तों, अब अपना ध्यान और बढ़ाइए। लेखक कहते हैं कि हमारी असली समस्या ये है कि सदियों से इंसान की इस विशेष शक्ति और बुद्धिमत्ता को पढ़ाई लिखाई के विषय के रूप में नज़रअंदाज किया गया है। इसके चारों तरफ तरह तरह के मिथक
अंधविश्वास और गलत धारणाएं बना दी गई हैं, जिसने इस क्षमता को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। हम सोचते हैं कि इंसान की ये रचनात्मकता या प्रतिभा शायद अचानक ही शून्य से आती है। ये शायद कोई नेचुरल टैलेंट है, या अच्छे मूड का नतीजा है, या आसमान के ग्रह नक्षत्रों की सही स्थिति के कारण होता है। चलिए एक उदाहरण के जरिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए आप पियानो बजाना सीख रहे हैं, या किसी ऐसी नई नौकरी में शामिल हुए हैं जहां आपको कुछ नए स्किल्स या हुनर सीखने हैं। शुरुआत में आपको कैसा लगेगा? शुरुआत में आप खुद को एक आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति महसूस करेंगे। पियानो या उस काम के माहौल के बारे में आपकी शुरुआती धारणाएं कुछ पूर्वग्रहों, पूर्वानुमानों से बनी होंगी, और उनमें थोड़ा डर का तत्व भी होगा। जब आप पहली बार उस पियानो को देखेंगे तो उसका कीबोर्ड या उसकी चाबियां काफ़ी डरावनी या कठिन लगेंगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि किस चाबी का किस कॉर्ड से क्या रिश्ता है, पेडल कैसे काम करता है, या ये सब मिलकर कैसे एक खूबसूरत धुन बनाता है। ठीक इसी तरह एक नई नौकरी के मामले में आप वहाँ के लोगों के आपसी पावर रिलेशंस, शक्तियों के समीकरण को नहीं समझ पाएंगे। अपने बॉस की साइकोलॉजी या मानसिकता से आप वाकिफ नहीं होंगे, और सफल होने के लिए जो नियम और काम करने के तरीके बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में आप पूरी तरह अनजान होंगे। आप उलझन महसूस करेंगे। दोनों ही मामलों में जो ज्ञान आपको चाहिए वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। हालांकि आप शायद शुरुआत में बहुत उत्साह और एक्साइटमेंट के साथ इन नई परिस्थितियों में आए थे कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन बहुत जल्द ही आपको ये एहसास होगा कि आपके सामने कितनी कठिन मेहनत इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, लेखक ने किताब की बिल्कुल आखिरी लाइन में हमें एक अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये आलसी और घटिया नज़रिया आपको भी अनजाने में अपनी चपेट में ले लेगा। आप अनजाने में ही जीवन में अपने लक्ष्यों या अपनी दृष्टि को छोटा कर लेंगे। ये आपकी मेहनत के स्तर और डिसिप्लिन को केवल काम चलाने के स्तर पर नीचे गिरा देगा। सामाजिक रीति रिवाजों के सामने घुटने टेक कर आप तब अपने खुद के भीतर की आवाज़ सुनने के बजाय दूसरों की बातें ज़्यादा सुनेंगे। आप शायद एक ऐसा करियर चुन लेंगे जो आपके दोस्त कह रहे हैं, आपके माता पिता कह रहे हैं, या जो देखने में बहुत फ़ायदेमंद लग रहा है। और अगर आप अपनी उस भीतर की पुकार या इनर कॉलिंग से संपर्क खो देते हैं तो आपको शायद जीवन में अस्थायी, शॉर्ट टर्म कुछ सफलता मिल जाए, लेकिन आखिरकार आपकी उस सच्ची इच्छा की कमी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। आपका काम तब बिल्कुल मशीन जैसा यांत्रिक हो जाएगा। आप सिर्फ मनोरंजन और तुरंत मिलने वाली खुशियों, इमीडिएट प्लेजर्स के सहारे जीने लगेंगे। इस तरह आप दिन ब दिन और ज़्यादा निष्क्रिय होते जाएंगे और अपने जीवन के पहले। दोस्तों, अगर रॉबर्ट ग्रीन की इस मास्टरी बुक का इंट्रोडक्शन और ये अनोखा एनिमेटेड मैप आपको पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। अगर आप इसके आने वाले सभी चैप्टर्स और उनके मास्टर रूल सूत्रों को इसी तरह आसान और माइंड ब्लोइंग तरीके से समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, आप भी एक छिपी हुई मास्टरी लेकर पैदा हुए हैं। क्या आप उसे जगाने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं अगले चैप्टर में।